अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही यूजफुल चीज। जी हाँ, आज मैं बनाने जा रही हूँ वार्डरोब ऑर्गेनाइजर। और ये ऑर्गेनाइजर बिल्कुल जीरो कॉस्ट में बनके तैयार होगा। आपके अब छोटे से घर की परेशानी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। सामान रखने की जगह नहीं होती। अक्सर फ्लैट वगैरह में मेरी प्यारी बहनें रहती हैं, उनके पास ऑर्गेनाइजेशन की जगह बहुत ही कम होती है। तो इस तरह के ऑर्गेनाइजर बना के आप अपनी जगह को यूटिलाइज कर सकती हैं। तो चलिए इस ऑर्गेनाइजर को बनाना स्टार्ट करते हैं। आप कोई सी भी बोरी का इस्तेमाल कर सकती हैं। राइस बैग हो गई, आटा बैग हो गई, आप इसका यूज कर सकती हैं। अगर आप इसके अंदर बुकरम लगाना चाहें तो बुकरम भी लगा सकती हैं। और कोई भी पुरानी बेडशीट हो आप उसका इस्तेमाल कर सकती हैं, या फिर कोई भी कपड़ा आपके पास पड़ा हो सूट का बचा हुआ, आप उसका भी इस ऑर्गेनाइजर को बनाने के लिए यूज कर सकती हैं। तो यहाँ मैंने गंदम की बोरी ली है, उसको इस साइज का कट कर लिया है जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। तो देखें, चौड़ाई में ले रही हूँ इसकी 18 इंचेस और लंबाई मैंने ली है इसकी 27 इंचेस। तो अब देखें, अब हमने क्या करना है, कपड़े को इस तरह से रखना है और इसके ऊपर ये मेजरमेंट की हुई बोरी का पीस रखना है और एक एक इंचेस चारों तरफ से छोड़कर हमने इसको कट कर लेना है, जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा है। और जहाँ कहीं से भी कपड़ा आड़ा हो रहा हो ना, उसको कट करके सीधा कर लीजिएगा और फिर इसको चारों तरफ से एक एक इंच छोड़ के कट कर लीजिएगा कुछ इस तरह से। तो देखिए, कटिंग हो चुकी है। अब कपड़े को हम उल्टी तरफ से इस तरह से रखेंगे और बोरी का भी जो सीधा साइड है ना अंदर की तरफ रखेंगे, यानी कि प्रिंटेड साइड, वाइट साइड ऊपर की तरफ रखेंगे। कपड़े को मोड़ेंगे, बोरी को नहीं मोड़िएगा। इसीलिए हमने एक एक इंचेस बढ़ा के रखा था। और चारों तरफ इसको पिनअप कर लेंगे अच्छी तरीके से ताकि ये हिल ना सके, और बस इसको स्टिच कर लेंगे। और स्टिच करते वक्त ध्यान रखिएगा कि ये जो एक एक इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है ना, हमने इसको ही मोड़ना है, बोरी को नहीं मोड़ना है। इस तरह से, जिस तरह से आपको वीडियो में दिख रहा है, बिल्कुल इसी तरीके से आपने स्टिच कर लेना है चारों तरफ से। तो ये देखिए, मैंने सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। देखिए, मेजरमेंट इसकी वही रहेगी क्योंकि हमने एक्स्ट्रा एक एक इंच बाहर रखा था कपड़े को और वही हमने मोड़ा है। तो जो हमने मेजरमेंट ली है ना, इसकी वही मेजरमेंट रहेगी। इस तरह से मोड़ने से ये फायदा होता है। तो आप भी इसी तरीके से कर लीजिएगा। अब देखिए, अब क्या करना है, अब हमें बोरी की लंबाई की तरफ से 6 इंच पर निशान लगाने हैं। देखें, कुछ इस तरह से, जहां से मैं रख रही हूँ आप भी इसी तरीके से रख के ना 6 इंच पर चारों तरफ से निशान लगा लीजिएगा। देखिए, कुछ इस तरह से। तो ये देखें, निशानात लगा लिए हैं मैंने। अब इसको उल्टा करके रखूंगी और जहां पर मैंने 6 इंच का निशान लगाया था ना, वहां से इसको फोल्ड कर दूंगी और पिन अप कर लेंगे। देखें, इस तरह से आप भी दोनों तरफ अच्छी तरीके से पिन लगा लीजिएगा ताकि ये इधर उधर ना हो सके सिलाई के वक्त। ये देखें, फोल्ड करने के बाद आपने यहाँ से इसको स्टिच करना है। देखें, कुछ इस तरह से, जिस तरह से आपको वीडियो में दिख रहा है, दोनों साइड से हमने स्टिच करना है इसको। तो देखिए व्यूअर्स, सिलाई लग चुकी है दोनों साइड से अच्छी तरीके से, कुछ इस तरह से लगेगा। अब क्या करना है, अब यहाँ से हमें ना कॉर्नर्स पे से, इसके चारों कॉर्नर पे से हमने 3 बाय 3 इंचेस के बॉक्सेस को कट कर लेना है। तो कट करने से पहले इस तरह से निशान लगा लीजिएगा 3 बाय 3 इंचेस पर, चारों कॉर्नर्स पे निशान लगा लेंगे। देखिए, मैंने चारों कॉर्नर्स पर निशान लगा लिए हैं। अब सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए ना आपने इसको कट कर लेना है चारों तरफ से। देखिए, कुछ इस तरह से ये मैंने कट कर लिए हैं चारों कॉर्नर्स। सिलाई का मार्जिन आपने जरूर छोड़ना है। अब देखें, अब इस ऑर्गेनाइजर की लंबाई को एक बार मैं नाप करूंगी। 18 इंचेस बन रहा है, ये जो हमारी चौड़ाई थी ना वही बन रहा है। तो मैंने ये नाप क्यों निकाला है, मैं बनाने जा रही हूँ इस ऑर्गेनाइजर के लिए ऊपर लगाने का फ्लैप।
तो फ्लैप के लिए मैंने ब्रांडेड सूट की ये जो बैग होती है ना, मैंने उनका यूज़ किया है। आप ट्रांसपेरेंट शीट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो मैं इसलिए ये यूज़ कर रही हूँ, बहुत बेहतरीन होती हैं। और इसमें लगाने के लिए ना मुझे 18 इंचज़ को पूरा करना है, तो ये जो कॉर्नर्स में से पीस बचे थे ना, तो उसी को मैं ना ज्वाइन करके इसके अंदर अटैच करूँगी। देखें जिस तरह से मैं कर रही हूँ ना, आपको वीडियो में बता रही हूँ, बिल्कुल इसी तरीके से आप भी कर लीजिएगा। इजीली फ्लैप तैयार हो जाएगा। बहुत आसान है ये ऑर्गेनाइजर बनाना। हमें तो वीडियो बनानी होती है तो इसलिए डिटेल समझानी पड़ती है, वरना ये यकीन जाने 10 मिनट भी नहीं लगते और ऑर्गेनाइजर बनके तैयार हो जाता है। तो चले यहाँ मैं स्टिच करने के लिए ना मशीन पर आ गई हूँ। फ्लैप को पहले मैं साइड पर रखूंगी। सबसे पहले मैं ऑर्गेनाइजर के जो कॉर्नर कट किए हैं ना, इनको सिलाई कर लूंगी। देखें इस तरह से आप पहले कॉर्नर्स को बंद कर लीजिएगा चारों तरफ से। तो यहाँ चारों कॉर्नर्स पर मैंने सिलाई लगा ली है। अब इस ऑर्गेनाइजर को मैं सीधा कर लूंगी। आप भी इसी तरीके से सीधा कर लीजिएगा। फिर उसके बाद हम फ्लैप को स्टिच करेंगे। देखें फ्लैप को स्टिच करना बहुत ही इजी है। ये जो कॉर्नर से मैंने कट करके निकाले थे ना पीसेस, इसी को ही ज्वाइन करके मैं फ्लैप तैयार करूंगी। तो यहाँ जो ट्रांसपेरेंट शीट की जो लंबाई आ रही थी वो 14 इंचज आ रही थी, और कॉर्नर से कट किए हुए पीसेस की चौड़ाई जो थी ना वो 3 इंचज थी। तो फ्लैप की लंबाई हमारी 18 इंचज पूरी हो जाएगी। तो बस देखें इस तरह से सेंटर से सिलाई लगा के टॉप स्टिच लगा लेंगे, और साइडों से भी एक एक बार में ही मोड़ेंगे। डबल नहीं मोड़िएगा, बस एक बार फोल्ड करके मोड़ना है किनारों को। और इसी तरीके से दूसरी पट्टी भी तैयार कर लेंगे। तो ये दोनों पट्टियां हमारी तैयार हो गई हैं फ्लैप में लगने के लिए। और अब क्या करना है, अब इसको पट्टी को हम सीधी साइड से नीचे की तरफ उल्टी साइड पर मोड़ेंगे, और ट्रांसपेरेंट शीट के ऊपर हम इस तरह से रखते जाएंगे और इसको स्टिच करते जाएंगे। इस शीट के दूसरी साइड पर मैजिक लगी हुई है, मैंने उसको हटाया नहीं है, क्योंकि अगर वो काम में आई तो ठीक है, नहीं तो मैं दूसरी उसमें मैजिक ज्वाइन कर लूँगी। तो देखें उसको मैंने निकाला नहीं है, वरना शीट हमारी ख़राब हो जाती। तो बस इसी तरीके से दूसरे साइड से भी ज्वाइन कर लूँगी। और अब यहाँ पर मैं मैजिक स्टिच कर रही हूँ। देखें इस तरह से आपने यहाँ पर एक साइड पे कोई सा भी एक साइड ले लीजिएगा, और वहाँ पर मैजिक को कुछ इस तरह से 1-1 इंच के पीसेस कट करके स्टिच कर लीजिएगा। तो मैजिक को मैंने स्टिच कर लिया था फ्लैप में। अब फ्लैप को हमने ऑर्गेनाइजर में ज्वाइन करना है। तो गौर से आपने वीडियो देखनी है किस तरह से यहाँ पर रख के इसको मैं ज्वाइन करूंगी। तो ऑर्गेनाइजर के भी आप किसी भी एक साइड को ले लीजिएगा, और उसको इस तरह से रख के ना फ्लैप को पहले नीचे रखेंगे उल्टी साइड से, और सीधी साइड इसका ना ऑर्गेनाइजर का होना चाहिए। अंदर की साइड से इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। जिस तरह से आपको वीडियो में दिख रहा है बिल्कुल इसी तरीके से आप भी स्टिच कर लीजिएगा। वैसे फ्लैप ऑप्शनल है, अगर चाहें तो लगाएं, नहीं तो ऑर्गेनाइजर वैसे भी काम का है। इस तरह से बेशुमार ऑर्गेनाइजर बनाएं और आप इनको सेल भी कर सकते हैं। और इस ऑर्गेनाइजर का आप बहुत तरीके से यूज कर सकते हैं, जो मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगी। तो आप ये ऑर्गेनाइजर बना के अपने छोटे से घर की परेशानी को बिल्कुल खत्म कर सकते हैं। अब देखिए फ्लैप के एक साइड पे हमने मैजिक पीस लगा लिया था। अब दूसरी साइड जिस तरह से आपको वीडियो में मैं ट्रिक बता रही हूँ ना, आप इसी तरीके से मैजिक लगा लीजिएगा। बहुत ही आसानी से लग जाती है और निशानात भी इजीली लग जाएंगे। तो बस यहाँ पर मैं दूसरी साइड पर भी इसके ना ऑर्गेनाइजर के मैजिक स्टिच कर लूंगी। तो मैजिक मैंने लगा लिए थे और ऑर्गेनाइजर हमारा रेडी है। तो देखें सबसे पहला जो है ना काम, हम इसके अंदर कपड़े अपने स्टोर कर सकते हैं। बेशुमार कपड़े इसके अंदर आ जाएंगे, और इस तरह से यहाँ पे जो थोड़ा सा खुला हुआ है ना, तो ये निकालने और रखने के लिए भी बहुत ज़बरदस्त है। तो देखें कितना खूबसूरत और कितना अच्छा लग रहा है ये, मुझे तो बहुत अच्छा लगा था। और इस तरह से मिट्टी धूल भी इसके अंदर नहीं जाएगी अगर हम इस तरह से फ्लैप बना के इसमें लगाएंगे। विदाउट फ्लैप के भी आप यूज़ कर सकते हैं। दूसरा यूज़ इसका क्या है, आप इस तरह से अपनी बुक्स वगैरह भी इसके अंदर स्टोर करके रख सकते हैं ईजिली। इतनी सारी इसके अंदर बुक्स आ गई थी, मैं खुद हैरान थी इसको बना के। तो प्यारे प्यारे व्यूअर्स, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। चैनल पर अगर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें इसी तरह की ज़बरदस्त वीडियोस देखने के लिए। तो व्यूअर्स चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।